शिवा होम ट्यूशन में आज हम जानेंगे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विषय में। ले वाइगोत्स्की रूस के प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे और इनका प्रमुख सिद्धांत था निकट विकास का क्षेत्र या निर्माण, जिसे अंग्रेजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कहते हैं। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के द्वारा बच्चों के रटने पर नहीं बल्कि रचनावादी प्रवृत्ति द्वारा आत्मसात और समझने पर बल दिया गया है। अर्थात बच्चा रटने पर बल नहीं देता बल्कि रचनावाद के द्वारा ही सीखता है। वाइगोत्स्की महोदय ने अपने सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा है, आइए जानते हैं। वाइगोत्स्की महोदय ने अपने सिद्धांत को 4 चरणों में विभाजित किया है। चरण प्रथम, कार्य में निपुणता हेतु अधिक जानकार व्यक्ति बच्चे को मदद पहुंचा सकता है, जिससे बच्चा अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकता है। प्रथम चरण में उन्होंने ये बताया है कि यदि हम बच्चे को किसी अच्छे टीचर से बचपन से ही पढ़ाते हैं तो वह व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है और जिससे बच्चा अपने कौशलों का विकास स्वयं ही कर लेता है। चरण द्वितीय, इस चरण तक बच्चा अपनी मदद करने को सामर्थ्यवान हो जाता है। दूसरे चरण में ले वाइगोत्स्की महोदय ने यह बताने का प्रयास किया है कि अब बच्चा स्वयं ही सामर्थ्यवान हो जाता है और अब इसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। चरण तृतीय में ले वाइगोत्स्की महोदय ने यह बताया है कि अब बाहरी मदद या सहायता की आवश्यकता नहीं होती। बच्चा अब यह नहीं सोचता कि अगला कदम क्या होगा। तो तृतीय चरण में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि अब बच्चे को किसी भी बाहरी मदद की आवश्यकता नहीं होती और अब वह किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता है। चरण चतुर्थ चरण में वाइगोत्स्की महोदय ने यह बताया कि अनुपयोगी गतिविधियों हेतु जैसे बच्चा अधिक दक्ष और तार्किक हो जाता है, विकास पूर्ण हो चुका होता है और बड़े बच्चे सवाल जवाब स्वयं करते हैं। चतुर्थ चरण में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि अब बच्चे का विकास पूर्ण हो चुका होता है, अब उसका विकास हो चुका होता है और अब वह अधिक दक्ष और तार्किक हो जाता है और अब बड़ों से वह सवाल जवाब करने लगता है और इसी अवस्था को स्कैफोल्डिंग अथवा अधिक आत्मनिर्भरता कहते हैं। अब बच्चा आत्मनिर्भर हो जाता है। तो हमने उपरोक्त में ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब उन सिद्धांतों के सार स्वरूप हम प्रमुख तथ्यों को जानेंगे। प्रमुख तथ्य, प्रथम, वाइगोत्स्की महोदय खेल को बच्चों के संपूरक विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं, जिससे बच्चे का संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास होता है। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार खेल से ही बच्चों का संपूरक विकास होता है। नंबर 2, खेल बच्चों के व्यवहार नियंत्रण में सहयोगी है। अर्थात वाइगोत्स्की महोदय यह बताने का प्रयास करते हैं कि खेल बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, परिस्थिति और भूमिका को संगठित करने में सहयोगी है। अर्थात इस सिद्धांत के द्वारा परिस्थिति और भूमिका को संगठित किया जा सकता है। नंबर 5, बच्चे को मनमानेपन से रोकने में सहायक है। यह सिद्धांत बच्चे को मनमानेपन से रोकने में सहायक है, अर्थात बच्चा अब अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। एक खेल को दूसरे खेल से विभेदीकरण में सहायता देता है। संवेदनशीलता से नैतिक कौशल का विकास संभव है इस सिद्धांत के द्वारा और गतिविधि अर्थात अधिगम मानसिक कौशल एवं दृढ़ता का परिचायक होता है। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार खेल बच्चे को 3 तरीके से प्रभावित करता है: कार्यों एवं वस्तुओं, निकट विकास क्षेत्र और आत्मनियंत्रण। इन तीनों के द्वारा बच्चा प्रभावित होता है। JPD को निर्माणवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। आंखों देखा विवरण स्वलाप कहा गया है। बालक की भाषा आत्मकेंद्रिक और सामाजिक होती है। मन की भाषा का अर्थ है बच्चे का एकांत में खुद से बातें करना। और इस वीडियो में आप लोगों को मैंने जो कुछ भी बताया इसका श्रेय जाता है भीम सर को और शिवा होम ट्यूशन को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट्स करें और हमारे चैनल शिवा होम ट्यूशन को सब्सक्राइब करें।